होम ट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से ट्यूटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिल करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वेबसाइट के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लीजिए या ऐप के माध्यम से भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए ऐप के माध्यम से ही करते हैं। तो ऐप को ओपन कर लीजिए। अगर ऐप पहले से ही आपके डिवाइस में इंस्टॉल है तो ओपन कर लीजिए, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से क्वेरी करो, सर्च कर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इंस्टॉल कर दीजिएगा साइन इन कर लीजिएगा, और ये साइन इन करने के बाद ये जो इंटरफेस दिख रहे हैं ये आपको दिखेंगे। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एक्सेस करने के लिए आप 3 लाइन सेगमेंट पे क्लिक कर लीजिए, और सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है ट्यूटर रजिस्ट्रेशन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है फ्री, उस पर क्लिक कर लीजिए। थोड़ा आप यहाँ वेट कीजिए, ये लोड हो रहा है क्योंकि ये ऐप वेबव्यू ऐप है, इसमें लोड होता है। जितना टाइम ब्राउज़र में लगता है उतना ही टाइम इस ऐप में ही लगता है। अब थोड़े ही नीचे में आप स्क्रॉल कीजिए, नीचे जाइए, यहाँ कुछ क्राइटेरिया है, आप मिला लीजिए। अगर आप 18 या 18 से ऊपर हैं तभी आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि कम से कम आपका जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए वो 10th पास होने चाहिए। अगर 9th स्टैंडर्ड में है या 8th स्टैंडर्ड में है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। और किसी भी अन्य कंपनी के आप एम्प्लॉय या गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी प्रकार के आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी सेक्टर में आप एम्प्लॉय नहीं हैं होने चाहिए। और साथ ही साथ क्या है कि कोई भी आप अपना बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं करने होना चाहिए। मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप हमारे ही कंपनी में जुड़ के एज ए ट्यूटर पढ़ाना भी चाहते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप हमारे कंपनी में जुड़ नहीं सकते हैं। अगर आप फीमेल ट्यूटर हैं तो आपके पास जो किड हैं वो 6 साल के नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास कोई छोटे छोटे बच्चे हैं 6 साल या 7 साल तो आप हमारे कंपनी में एज अ फीमेल ट्यूटर नहीं जुड़ सकते हैं। आपके पास एक पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये दिक्कत होते हैं कंपनी के लिए आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते समय। आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। जैसा कि हमारे यहाँ जो है सारे प्रोसेस ऑनलाइन हैं, सिवाय आपको बच्चों के घर जाकर पढ़ाने होते हैं, इसलिए यहाँ एंड्रॉयड फ़ोन मैंडेटरी है। और आपके पास एक यूपीआई पेमेंट फैसिलिटी होना चाहिए, क्योंकि जब आप सर्विस चार्ज पे करना चाहते हैं तो आपको अपने ही नंबर से, अपने ही डिवाइस से आपको पे करने होते हैं। ये आपके लिए सुविधा होगा, कन्वीनियंट होगा आपके लिए। और आपके पास जो नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए, ये द मस्ट है। अगर आप नहीं जानते हैं कि कैसे फ़ोन रन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, अगर इस सब का नॉलेज नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आपके पास बाइक, बाईसाइकिल, स्कूटी, कुछ ना कुछ कोई व्यवस्था होना चाहिए, मीन्स कहीं जाने का साधन होना चाहिए आपके पास होना चाहिए, तभी आप हमारे कंपनी में जुड़ सकते हैं। और इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश में आपको बोलना आना चाहिए कि किस तरह से आप किसी बच्चों को इंग्लिश से पढ़ा सकते हैं, बोलकर पेरेंट्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, 12 पॉइंट ये देख लीजिए, क्राइटेरिया है कि लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, ये सभी स्किल्स भी होने चाहिए। और साथ ही साथ जो आपका माइंडसेट होना चाहिए वो इथिकल होना चाहिए, और लाइक ए टीचर ये होना चाहिए कि आपको सही इथिकल हो, नैतिक हो। और ये जो आप इस कंपनी में जुड़ते हैं तो टीम की तरह वर्क करना है, कोऑपरेटिव रहना है। आप अल्कोहलिक नहीं होना चाहिए, कोई शराब ये सब जो होना चाहिए सब का लत नहीं होना चाहिए, आदत नहीं होना चाहिए। और नहीं आप सिगरेट या किसी प्रकार का अल्कोहलिक होने चाहिए, ये सब नहीं। आपके पास कोई भी पुलिस का क्लेम केसेस नहीं होने चाहिए, यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का पुलिस में कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप इस कंपनी में जुड़कर पढ़ाना चाहते हैं एज अ ट्यूटर, एज अ टीचर, और आपको जब हमारे कंपनी में जुड़ते हैं तो क्लास प्ले से लेकर 8 तक मंडे टू सैटरडे पढ़ाने होते हैं। अगर इस चीज़ के लिए आप सहमत हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। आपको मंडे टू फ्राइडे पढ़ाने होते हैं क्लास 9 और 10th में। अगर आप सहमत हैं तभी आप ये चीज़ को फिल कीजिएगा। अगर 11th और 12th की क्लास की बात किया जाए तो उसमें अल्टरनेटिव होते हैं पर सब्जेक्ट में, वो TTS या MWF जो भी आपको कन्वीनियंट हो आपके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो होता है कोई भी ट्यूशन फ़ी एडवांस हम किसी भी पेरेंट्स से होम ट्यूशन में एडवांस चार्ज नहीं करते हैं।
ये कुछ ट्यूटर्स के लिए ही चार्ज किए जाते हैं जो हमारे यहाँ एलिजिबल होते हैं। आधार कार्ड होने चाहिए फ्रंट बैक। पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप इसमें अटैच कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर है तो आप अटैच कर दीजिएगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए आपके लिए ही यूज़फुल है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, जैसा कि आप लास्ट क्वालिफ़िकेशन जो भी आप किए हैं, जैसे कि मान लीजिए मास्टर है तो मास्टर, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, 10th मीन्स 10th से लेकर अप टू आपको मार्कशीट अटैच करने होते हैं। एक सेल्फी होना चाहिए, मीन्स आपका सिर्फ पर्सनल फ़ोटो होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का अन्य व्यक्ति का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें ध्यान दीजिएगा कि कोई ग्लासेस या कैप, टोपी, चश्मा ये सब नहीं होना चाहिए। जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो फ्री है एब्सोल्युटली, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है। अगर ये चार्जेस कब नहीं लगता है, जब आप हमारे ट्यूशन फ़ी स्ट्रक्चर से एग्री करते हैं। अगर आप हमारे ट्यूशन फ़ी स्ट्रक्चर से डिसएग्री करते हैं, उस अवस्था में अगर आप नॉन प्रोफेशनल मेल ट्यूटर होते हैं तो 999 चार्ज किए जाते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी, जिसको डिज़ायर ट्यूशन फ़ी ही दिए जाते हैं आपको। अगर आप फीमेल रहते हैं तो 1499। अगर आप प्रोफेशनल रहते हैं मेल या फीमेल तो 1999 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी हो जाता है। ये कब होता है, जब आप हमारे कंपनी के ट्यूशन फ़ी स्ट्रक्चर से डिसएग्री करते हैं। इस फॉर्म में मेंशन किया गया है, पूछा जाता है कि क्या आप हमारे फ़ी स्ट्रक्चर से एग्री हैं या डिसएग्री हैं। अगर एग्री करते हैं फ्री रजिस्ट्रेशन, डिसएग्री करते हैं चार्जेबल है। जो भी हम आपको ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं उस ट्यूशन को पढ़ाइए, मंथ लगने के बाद पेरेंट्स से ट्यूशन फ़ी डायरेक्ट आप रिसीव कीजिए। उसी ट्यूशन फ़ी में से आप 50% कंपनी को एक बार पे कर दीजिए। नेक्स्ट मंथ से आपको 49 रुपये पर मंथ पे करने होते हैं। यह कन्वीनियंस फ़ी है। ये कब चार्ज किए जाते हैं, जब आप एक होम ट्यूशन हमारे माध्यम से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, या एक पढ़ाइए या एक से अधिक पढ़ाइए, 49 रुपये आपको हर मंथ कंपनी को पे करने होते हैं। अब चलिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर ये सभी 29 पॉइंट्स को आप फुलफ़िल करते हैं और आप सहमत हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करना शुरू कीजिए। सबसे पहले इस फॉर्म में पूछा जाता है मोड ऑफ होम ट्यूशन, मीन्स आप होम ट्यूशन कैसे लेना चाहते हैं। फिज़िकली घर पर जाकर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या डिवाइस के माध्यम से ऑनलाइन ही पढ़ाना चाहते हैं। अगर आप दोनों कर सकते हैं तो दोनों पे सेलेक्ट कीजिए। अगर आप कोई एक कर सकते हैं तो एक पे सेलेक्ट कीजिए। लेकिन ऑफलाइन होम ट्यूशन जो है रिकमेंडेड है कि जितने भी जो पेरेंट्स होते हैं वो जनरली ऑफलाइन ही लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में उतना इफ़ेक्टिव पढ़ाई नहीं होता है। तो ये ऑफलाइन होना ही चाहिए। ऑफलाइन मैंडेटरी है, ऑनलाइन जो है ये ऑप्शनल है। फिर भी आप दोनों दे सकते हैं तो दोनों सेलेक्ट कर लीजिए। फ़िलहाल मेरे के केस में समझ जाइए कि हम कर सकते हैं, तो इसलिए हम दोनों सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पूछा जा रहा है फुल नेम। आप अपना पूरा नाम एंटर कीजिए जो डॉक्यूमेंट पे, मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम है मुकेश पंडित। अब यहाँ ईमेल एड्रेस दे दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ईमेल एड्रेस है CMO, आपके कन्वीनियंट के लिए मेंशन कर देते हैं ABCDEFGHIJKH, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ये क्या है, मेरा ईमेल आईडी है @gmail.com। अब इसको लॉन्ग प्रेस करके इसको कॉपी कर लीजिए और इसी को यहाँ पेस्ट कर दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर आप मेंशन कर दीजिए, प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर जिसे कॉल करने पे आप ही रिसीव कर सकें, टाइप कर दीजिए यहाँ। अल्टरनेट नंबर अगर है तो मेंशन कर दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इमरजेंसी नंबर प्रोवाइड कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ये इमरजेंसी नंबर हो गया। ब्लड ग्रुप आप सिलेक्ट कर लीजिए बी पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट आइए, पूछा जा रहा है
कि प्रोवाइड योर होम एड्रेस, आप अपना घर का एड्रेस प्रोवाइड कीजिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सनानंद बेला हदसपुरा लैंडमार्क नियर कोतमा मोड़, डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर लीजिए पटना, स्टेट मेंशन कर लीजिए बिहार, आप जिस पिन कोड पे रहते हैं वो पिन कोड मेंशन कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 801105। आप कंट्री मेंशन कर लीजिए, हालांकि कंट्री तो इंडिया ही है क्योंकि सर्विस हमारे ओर से भी इंडिया में ही दिया जा रहा है, इंडिया के बिहार में ही दिए जा रहे हैं सिर्फ। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आप होम एड्रेस पे ही रहते हैं या रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं। अगर आप कहीं और रह रहे हैं और जो एड्रेस आप प्रोवाइड किए हैं इस एड्रेस पे आप नहीं रह रहे हैं तो आप क्या कीजिए, अगर आप इस एड्रेस पे नहीं रह रहे हैं तो नो कीजिए, अगर रह रहे हैं तो यस कीजिए। चलिए मेंशन करते हैं कि हम नहीं रह रहे हैं, ठीक है। तो उस अवस्था में आपको करेंट एड्रेस प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइड कर दीजिए बुद्धा कॉलोनी लैंडमार्क नियर कृष्णा अपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर दीजिए, करेंट एड्रेस का डिस्ट्रिक्ट, करेंट एड्रेस का आप स्टेट मेंशन कर दीजिए, करेंट एड्रेस का आप पिन कोड मेंशन कर दीजिए 801503, इंडिया रहने ही दीजिए। अब ये जो है रेंटल है या अपना घर है आप सेलेक्ट कर लीजिए, चूँकि रेंटल है तो रेंटल है। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल ये ऑप्शनल है, सेलेक्ट नहीं भी कर सकते हैं। अब आइए, अगर मान लीजिए अगर आप अपने ही घर पे रहते हैं, करेंट एड्रेस पे नहीं रह रहे हैं, करेंट एड्रेस और घर का एड्रेस दोनों सेम है तो आप यस कर दीजिए, ये सब क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन आप मेंशन कर दीजिए ग्रेजुएशन जो भी आपका है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन है, आप मेंशन कर लीजिए। ये जो आपके अकॉर्डिंग जो रहेगा वो आप मेंशन कर लीजिएगा। इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, अच्छा से समझिए। स्ट्रीम मेंशन कर दीजिएगा, बीटेक किए हैं, ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए कि बीटेक किए हैं, किस स्ट्रीम से किए हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, क्या स्ट्रीम था। टीचिंग क्वालिफ़िकेशन जैसे कि एज अ टीचर बनने के लिए प्रोफेशनल टीचिंग डिग्री करने होते हैं, जैसे बीएड है, एमएड है, जो आपके लिए सूटेबल हो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप अंदर बीएड है अंदर बीएड सेलेक्ट कीजिए, बीएड है बीएड के अंदर एमएड, जो भी आपके लिए बेस्ट फिट हो रहा है आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हमारे केस में आप देख लीजिए कि नन है। अब पूछा जा रहा है कि आर यू मैरिड, शादीशुदा हैं या नहीं, अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। चलिए नो कर देते हैं। आर यू प्रोफेशनल ट्यूटर, प्रोफेशनल ट्यूटर का मतलब होता है कि आप सिर्फ आपका एक ही एक्टिविटी है टीचिंग, इसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं। आप न पढ़ते हैं, मीन्स आप कहीं कॉलेज या इंस्टीट्यूट या कहीं आप पढ़ नहीं रहे, आप सिर्फ पढ़ाने का ही काम करते हैं। जैसे कि प्रोफेशनल टीचर हैं आप, जो भी सोर्स ऑफ इनकम होता है सिर्फ टीचिंग से ही होता है, तो आप उस अवस्था में आप यस सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप नॉन प्रोफेशनल ट्यूटर नहीं हैं, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, पार्ट टाइम के लिए होम ट्यूशन में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप नॉन प्रोफेशनल सेलेक्ट कीजिए, नो कर दीजिए, ठीक है। प्रोफेशनल ट्यूटर आप नहीं हैं, आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, जेई का तैयारी कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं,
तो आप प्रोफेशनल ट्यूटर नहीं हैं। तो आप इस अवस्था में क्या कीजिए, नो कर दीजिए। आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो मेरे लिए मेल ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर यू अ फ्रेशर और एक्सपीरियंस ट्यूटर, इसमें पूछा जा रहा है कि आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस है। मीन्स अभी आप पढ़ाना शुरू ही कर रहे हैं कि इससे पहले पढ़ा चुके हैं, आपके पास कुछ अनुभव है या नहीं है। अगर बिल्कुल अनुभव नहीं है आपके पास, अभी ही शुरू करने ही वाले हैं टीचिंग जर्नी, तो आप फ्रेशर सेलेक्ट कर लीजिए, मीन्स सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल कुछ भी है आपके पास एक्सपीरियंस, अगर है तो यस कर दीजिए। अगर है तो कितने साल का है, डिजिट में आप आंसर कर दीजिए। चूँकि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए 10 मेंशन कर देते हैं। अब पूछा जा रहा है यहाँ टाइप ऑफ ट्यूटर, मीन्स आप किस तरह का ट्यूटर हैं। जो भी आपके लिए बेस्ट फिट हो रहा है आप सेलेक्ट कर लीजिए। होम ट्यूटर, इसका मतलब होता है कि होम ट्यूशन में आप पढ़ा सकते हैं या नहीं, पढ़ाना चाहते हैं या नहीं। पढ़ा सकते हैं तो होम ट्यूटर हैं आप। ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं या नहीं, यहाँ पढ़ा सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी ट्यूटर हैं। कोचिंग में आप जाकर पढ़ा सकते हैं या नहीं, हाँ जाकर पढ़ा सकते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए। स्कूल में जाकर पढ़ा सकते हैं या नहीं, यहाँ पढ़ा सकते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए। कॉलेज में प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी, ये सब एलिजिबल नहीं है। आप अगर आपके लिए ये दोनों आपके लिए फिट हो रहा है तो आप ये दोनों ऑप्शन को आप टिक आउट कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। हालांकि मेरे लिए ये नहीं है, एलिजिबल नहीं है, हम कॉलेज प्रोफेसर नहीं है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नहीं है। चलिए अब नीचे चलते हैं। आर यू 18 ईयर्स से अबव, क्या आप 18 से ऊपर हैं। अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। अगर नो कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया है पहला ही ऑप्शन में कि जो आपका उम्र होना चाहिए 18 या 18 से ऊपर होना चाहिए, तो आप नो कीजिएगा तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। मान लीजिए इसको हम नो करते हैं, यहाँ सबमिट बटन जो है, देखिए नीचे आइए, आप फॉर्म को नीचे आइए, यहाँ कोई सबमिट बटन आपको दिख नहीं रहा है। सबमिट बटन जो होता है वो हाइड हो जाता है। अब कीजिए क्या, यस पे क्लिक कीजिए। अब नीचे जाकर हम देखते हैं तो अब ये जो सबमिट बटन है वो आ रहा, दिख रहा है अब हमें। इसीलिए नो कीजिएगा तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। अब नीचे चलते हैं कि आप किस बोर्ड से आप मैट्रिक पास किए हैं, किस बोर्ड से पास किए हैं। CBSE, ICSE, NIOS या स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से किए हैं या इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से किए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से किए या स्टेट बोर्ड से किए हैं, किस बोर्ड से आप किए हैं। तो CBSE बोर्ड से किए हैं। अब आप देखिए कि आपके केस में किस बोर्ड से हो रहा है, आप किस बोर्ड से आप किए हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है सिलेक्ट टाइप ऑफ होम ट्यूशन, मीन्स हमारे यहाँ 6 तरह के होम ट्यूशन्स होते हैं। क्लास वाइज होते हैं, सब्जेक्ट वाइज होते हैं, एंट्रेंस वाइज कंपटीशन एंड सो ऑन सो। आप किस तरह के होम ट्यूशन को प्रीफर करते हैं पढ़ाने के लिए। चलिए हम क्लास वाइज सेलेक्ट करते हैं। चलिए सब्जेक्ट वाइज भी करते हैं। अगर मेरे लिए चलिए एंट्रेंस बेस भी हमने 3 सेलेक्ट किए हैं। चलिए सेलेक्ट ऑल बोर्ड डैट यू कैन टीच। चलिए CBSE सेलेक्ट करते हैं, ICSE सेलेक्ट करते हैं, NIOS सेलेक्ट करते हैं। हम ये सभी बोर्ड्स को हम सेलेक्ट कर लिए हैं। क्लासेस की जहाँ तक बात किया जाए, चलिए सेलेक्ट करते हैं। चलिए सेलेक्ट करते हैं, कर लिए सेलेक्ट। नेक्स्ट, अगर आपको जो भी आपको रिलेवेंट लगता है आपके अनुसार, ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये बताया जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है, ये जस्ट इस फॉर्म को कैसे फिल करना है उसके आधार पे बताया जा रहा है। अब सिलेक्ट कर लीजिए अकाउंट एनी सब्जेक्ट, चूँकि मैंने यहाँ सिलेक्ट किया था सब्जेक्ट वाइज, इसलिए यहाँ पूछा जा रहा है कि सब्जेक्ट वाइज में किस सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए कंप्यूटर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और क्या क्या हम किए हैं, थर्ड में इंट्रेंस वाइज आ गया। इंट्रेंस वाइज में पूछा जा रहा है कि आप सब्जेक्ट वाइज में रेंज बता दीजिए, तो 1 से लेकर आप 10 दे दीजिए। और इंट्रेंस वाइज में क्या हम सिलेक्ट कर सकते, सैनिक स्कूल प्रिपरेशन, ठीक है। अगर नवोदय स्कूल का आप तैयारी करा सकते हैं तो सिलेक्ट कर लीजिए।
अब यहाँ पूछा जा रहा है हाउ मेनी डेज डू यू टीच इन होम ट्यूशन। आप एक होम ट्यूशन में कितने दिन पढ़ाते हैं, कितने दिन जाते हैं, कितने दिन लगे, मीन्स बहुत से ट्यूटर होते हैं सप्ताह में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ये डिपेंड्स करते हैं कि वो किस तरह से वो अपने आप को हैबिचुएट किए हुए हैं, क्या वो प्रिंसिपल बनाए हुए हैं, किस तरह से वो अडेप्ट किए हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ बना हुआ है, अब भले ही आप क्या पढ़ाते हैं उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आपको हमारी कंपनी में अगर जुड़ने होते हैं तो ये नियम जो है हमारे अनुसार ही होता है। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो फॉर्म तो फिल कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के दौरान आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ ऑलरेडी बताया गया है, आप इसमें डिनाई नहीं कर सकते हैं। प्ले टू अगर 8 है तो आपको 6 डेज सेलेक्ट करना है। तो चूँकि जो मैंने क्लास सेलेक्ट किया है वो किस फील्ड में फॉल कर रहा है, क्लास 9 और क्लास 10। सिर्फ मैंने क्लास 9 और क्लास 10 ही हमने रखे हैं, इसलिए मेरा ये जो है इसमें फॉल नहीं कर रहा है, इसमें फॉल कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि 1-2 क्लास और सेलेक्ट कर लीजिए, डाउन कर लीजिए, चलिए नीचे जाइए। चलिए प्ले टू 8 के रेंज में भी फॉल कर रहा है, 9 to 10 के रेंज में भी, तो दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। अब आइए नीचे, रेडी टू टीच सब्जेक्ट वाइज होम ट्यूशन अल्टरनेट डेज। ये सब क्या है कि आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप होम ट्यूशन में 1 बच्चा है तो 1 घंटे आपको देने हैं, अगर 2 बच्चे हैं 1 घंटे 20 मिनट देने होते हैं, अगर 3 बच्चे हैं 1 घंटे 30 मिनट होते हैं। इसी के अनुसार ट्यूशन फ़ीस चार्ज किया जाता है। चलिए नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि कुछ स्कूल्स के नाम बताइए, वो सभी स्कूल्स का नाम बताइए जिस स्कूल्स के बच्चों को आप पढ़ा चुके हैं। चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम मेंशन कर देते हैं DAV सेंट अकेला क्वेरी करो पब्लिक स्कूल, फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेरी करो पब्लिक स्कूल ETC। यहाँ ये वो एरिया का नाम बताइए, वो जगह का नाम बताइए जहाँ आप ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मेंशन कर देते हैं हदसपुरा, नाहर रोड, और मेंशन कर दीजिए BMP 16। क्योंकि कम से कम 5 एरिया का नाम बताना है, मेंशन कर देते हैं खगौल, सगुना मोड़, ETC। चलिए आप कैसे होम ट्यूशन में जाएंगे, चलकर जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, स्कूटी से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कैसे जाएंगे आप? तो अगर नज़दीक रहा तो मैं चलकर भी जा सकता हूँ, साइकिल भी है मेरे पास, बाइक स्कूटी भी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो आपको कन्वीनियंट हो, आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है डू यू हैव पैन कार्ड। यस आई हैव पैन कार्ड। अगर पैन कार्ड नहीं है तो नो कर दीजिए, ये ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं है। अब नीचे जाइए, पूछा जा रहा है कि अटैच योर रिसेंट कलर फ़ोटो, जो सबसे हाल फिलहाल का जो फ़ोटो आपके पास है, जो आप स्टूडियो या कहीं फ़ोटो स्टूडियो या कहीं आप कैमरा से ही या सेल्फी से ही आप रखे हुए हैं, अब गैलरी में से आप सिलेक्ट कर लीजिए, क्लिक कीजिए फाइल करने के बाद आप फ़ोटो आप अपना अटैच कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आधार का फ्रंट अटैच कर लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप मान लीजिए फ्रंट साइड है आधार का, सेकेंड बैक साइड अटैच कीजिए, बैक साइड आप फॉर एग्ज़ाम्पल अटैच कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैट्रिक का फॉर एग्ज़ाम्पल आप
ये मैट्रिक का हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरमीडिएट, और ये आपका ग्रेजुएशन, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्रेजुएशन हो गया। अब ये सभी अटैच करने के बाद बहुत से ट्यूटर पूछते हैं ये कि डाउट होता है उनको कि ये क्रॉस जो साइन लगा हुआ है वो क्या है। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका अटैचमेंट यहाँ हो चुका है, बस अपलोड नहीं हुआ है। नीचे की ओर चलते हैं। अटैच करने के बाद नीचे, आर यू टीचिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग, क्या आप किसी नीचे दिए गए हैं कहीं पढ़ा रहे हैं। जैसे कि कोचिंग में भी आप पढ़ा रहे हैं, अगर पढ़ा रहे हैं तो सिलेक्ट कीजिए यस। अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो स्कूल पे टिक कर दीजिए। कॉलेज में कहाँ आप पढ़ा रहे हैं, अगर कहीं नहीं पढ़ा रहे हैं तो नो कीजिए। अगर पढ़ा रहे हैं तो कोचिंग में, तो कोचिंग का नाम मेंशन करना है। अगर स्कूल में सिलेक्ट करते हैं स्कूल का नाम मेंशन करना है। चलिए हम नन कर देते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पूछा जा रहा है क्या आप कंप्यूटर पढ़ाते हैं, तो आप यस कर दीजिए अगर पढ़ाते हैं, नो कर दीजिए अगर नहीं पढ़ाते हैं। पूछा जा रहा है क्या संस्कृत पढ़ाते हैं, यस कर दीजिए अगर पढ़ाते हैं, नो कर दीजिए अगर नहीं पढ़ाते हैं। चलिए संस्कृत तो नहीं पढ़ाते हैं, कंप्यूटर पढ़ाते हैं। रेट योर स्पीकिंग स्किल इन इंग्लिश। आप रेटिंग कीजिए कि आप कितने कैसा इंग्लिश में बोल सकते हैं, कितना अच्छे से बोल सकते हैं, कितने अच्छे से आप बातचीत कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो रेटिंग आप दे दीजिए 4-5, जो भी आपको उचित लगे आपके अनुसार। आर यू एग्री विथ आवर फी स्ट्रक्चर, यहाँ केयरफुली इसको देखिएगा। ये जो है फी स्ट्रक्चर से, आप हमारे फी स्ट्रक्चर से जो है सहमत हैं या नहीं हैं। अगर सहमत करते हैं तो यस, अगर नहीं सहमत करते हैं तो नो। जब नो करते हैं तो आपका अपना फ़ी स्ट्रक्चर अटैच करने होते हैं। साथ ही साथ यहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ी कि क्या आप ऊपर में आप डिटेल प्रोवाइड किए हैं उसके आधार पे ये रजिस्ट्रेशन फ़ी 999 से वैरी करता है 2000 तक। फ़िलहाल आप यहाँ यस कर दीजिए कि अगर यस नहीं कीजिएगा तो फ्री रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब यहाँ एग्री है, देख लीजिए आप। आई एग्री डैट आई विल पे 50% ऑफ द ट्यूशन फी फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द ट्यूशन। जो भी हम आपको ट्यूशन प्रोवाइड करेंगे उस ट्यूशन में पढ़ाइए। मंथ लगने के बाद ट्यूशन फ़ी जो भी आपको मिलता है उसमें से एक बार आपको कंपनी को 50% पे करने होते हैं। इसीलिए इस बात से आप सहमत हैं, यस एग्री बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप सहमत नहीं रहते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया कि डिसएग्री आप कर सकते हैं। यहाँ ये भी दिया गया है कि कन्वीनियंस फ़ी हर मंथ आपको चार्ज किए जाएंगे अगर आप एक या एक से अधिक होम ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं। एग्री है। यहाँ कुछ शपथ ले लीजिए कि आप अपने ब्यूटी, ग्लोरी, ग्रेटिंग जो भी है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर के रूप में किसी भी अवस्था में ये आपको मेंटेन रखना है। आप किसी भी स्टूडेंट्स को, आप हर स्टूडेंट्स को आपको पढ़ाना है। आप अपना बेस्ट देना है उनको, उनके फ्यूचर, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, नाटा हो, ठीक है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, इस सभी से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस ये ध्यान है कि वह स्टूडेंट है आपके लिए एक समान है। आपको हर अवस्था में आपको बेस्ट देना है और उनको अच्छे से ज्ञान देना है और पढ़ाना है। इसमें आप यस कर लीजिए, नो अगर नो करते हैं नो भी कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में पूछे जाएंगे आखिर नो क्यों किए हैं। इसका मतलब है आप एक टीचर हैं लेकिन डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव कर सकते हैं, तो आपको ये यस ही रखना है। नीचे आइए, डिक्लेरेशन है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन आप ऊपर दिए हैं आप मानते हैं कि आप अपने नॉलेज और वो विश्वास से आप सब सही ही दिए हैं, तो यस कर दीजिए, नो नहीं कीजिएगा। और या कंसेंट पे यस कर दीजिए। यस करने से पहले आप प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन को रीड कर लीजिएगा। उसके बाद जब A to Z है ओवरव्यू देख लीजिए एक बार। ओवरव्यू देखने के बाद ऊपर से आप देख लीजिए कोई चीज़ मिस्टेक तो नहीं है, नहीं कोई मिस्टेक नहीं है। अब फाइनली क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। आपका डॉक्यूमेंट, आपका डिटेल अपलोड हो रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। अपलोड होने के बाद आप
थोड़ा वेट कर लीजिए। थोड़ी ही देर बाद आपको ये इंटरफेस आप देख सकेंगे। अब यहाँ क्या है, आपको ऑनलाइन इंटरव्यू बुक करना है। उसके लिए आपको यहाँ पूरा नाम लिख दीजिए, मुकेश पंडित। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दीजिए ताकि HR आपको कॉल कर इंटरव्यू के लिए सूचित कर सकें और टाइम से इंटरव्यू कंडक्ट कर सकें। यहाँ आप ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर दीजिए, जो आप दिए थे वहाँ कॉपी किए हुए थे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए कि किस डेट में आप फ्री हैं ताकि आप इंटरव्यू अटेंड कर सकें। तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए कि कल के डेट में हम अटेंड कर सकते हैं, तो कल की डेट में अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, टाइम बता दीजिए कि 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आप कब अटेंड कर सकते हैं। थोड़ा आप स्क्रॉल कर दीजिए। चलिए 8 सेलेक्ट कर लीजिए। 8 o'clock के अलावा मीन्स 10 मिनट 20 मिनट अहेड, कितना 8 एग्जैक्टली आप 8 बजे ही सिलेक्ट करना चाहते हैं कि कोई और टाइम में। चलिए हम 8:08 पे सिलेक्ट किए हैं। और उसके बाद इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। कंसेंट पे टिक कर दीजिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। थोड़ी देर वेट कर लीजिए, ये भी सबमिट हो रहा है। अभी आपका इंटरव्यू भी बुक हो चुका है। आप अपना मेल ID चेक कर लीजिएगा। इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस रहेंगे वो आपको वहाँ मेल कर दिए जाते हैं। ये टोटल प्रोसेस था। आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हम अपना बेस्ट दिए हैं कि चीज़ों को जितना सिंप्लीफाई हो सके और आपको हम अच्छे तरह से बता सकें। सो अगर इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। हमें खुशी होगा कि हम उस चीज़ को अपनी ओर से देखेंगे और उस जो भी समस्या होगा उसको हम अपने एंड से सॉल्व करेंगे। स्टे ट्यून्ड, बाय, हैव अ नाइस नाइट।